अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद औरंगज़ेब खान, आपका कंप्यूटर टीचर। आज हम शुरू करेंगे वेब डिज़ाइनिंग की क्लास नंबर 27 और सीएसएस का लेक्चर नंबर 9। जैसा कि हम पिछले लेक्चर से सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ और सीएसएस पे वर्क करते आ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि हमने किस तरीके से जो हम एचटीएमएल में टेबल क्रिएट करते थे, एक मेन्यू क्रिएट करते थे, उसको हम सीएसएस में किस तरीके से उसका टेबल जो है वो क्रिएट करेंगे। तो हमने सीखा कि डिव जो है वो किस तरीके से वर्क करती है और हम सीएसएस में डिव को कैसे क्लास और आईडी दे सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक मेन्यू के ऊपर है कि जो हम लिंक्स जो हैं उनको किस तरीके से क्रिएट करते हैं और मुख्तलिफ उसको स्टाइल कलर सीएसएस में कैसे दे सकते हैं और मल्टीपल टास्क जो है वो किस तरीके से करवा सकते हैं लिंक के थ्रू। तो इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि मेन्यू जो है वो हम कैसे बनाएंगे, लेकिन मेन्यू जो है वो हम आगे लेक्चर्स में भी सीखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ जो लिंक हैं उनको क्रिएट करना बताऊंगा कि हम जो ऊपर लिंक आपको नज़र आ रहे होते हैं वो किस तरीके से सीएसएस में क्रिएट होते हैं, तैयार होते हैं। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट्स चैनल पर न्यू हैं, वीडियो पे न्यू हैं, वो सबसे पहले फर्स्ट जो वीडियोज़ हैं वो देखें, तो बाद में आगे जो वीडियो है उसको वॉच करें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। नोटपैड ओपन कर लें। नोटपैड ओपन करने के बाद आपको पता है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो HTML का है। तो हम यहाँ पे HTML को क्रिएट कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हम अपना स्ट्रक्चर जो है हमारा, तो जितनी देर में ये स्ट्रक्चर जो है इसको तैयार करता हूँ, कोड लिखता हूँ, तो तब तक के लिए आपको पता है कि आपने क्या करना है। आपने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरे जो लेक्चर्स हैं वो कैसे लगते हैं, कोई समझ में आती है बात मेरी कि नहीं आती। आपने सब चीज़ें जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैनल पर, वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको वॉच करें, देखें, फिर आप नेक्स्ट जो है उस पे वीडियो पे आएँ। ठीक है। CSS क्लास हमारी है 9 और हम आज के लेक्चर में सीखने जा रहे हैं कि हमने किस तरीके से मेन्यू को कंट्रोल करना है, मतलब उसे बनाना है सिर्फ लिंक के थ्रू। तो आसान तरीके से आप अपना जो रजिस्टर है उसको भी ओपन कर लें तो आपके लिए आसानी होगी, इजीली आप सीख लेंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि हम जैसे पहले कोडिंग में वर्क करते आए हैं, तो आज हम इसको क्या करेंगे, हाइपर का इसको एक लिंक देंगे। हाइपर रेफरेंस जो है इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स और इसके अंदर हम हैश और 1 देंगे। हैश का मतलब कोई आईडी और क्लास नहीं है, जस्ट नंबरिंग के लिए मैंने हैश 1 लगाया है ताकि आपको समझ आ सके कि ये नंबर 1 है। अभी मैं इसको किसी भी फाइल के साथ लिंक नहीं करवा रहा, तो इसलिए मैंने इसको खाली हैश 1 दिया कि ताकि इसके अंदर वो काउंट ना हो, खाली हमें शो हो जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, आगे इसको यहाँ पे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लिखेंगे वेब डिज़ाइनिंग। ठीक है। और यहाँ पे इसका जो A टैग है उसको क्रॉस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जो ये एक टैग हमने एक लिंक क्रिएट किया है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे 4 टाइप्स इसकी जो है वो पेस्ट कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने 4 टाइप जो है इसकी पेस्ट कर दी हैं। यहाँ पे हम नंबरिंग और जो इसके अंदर हमने नेम्स लिखे हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। वेब डिज़ाइनिंग के जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे हेल्प ओवर चैनल
टीचर, उसके बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने 4 लिंक्स जो हैं उनको क्रिएट किया है, उनको लिखा है। तो इसको लेआउट दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। किस नाम से सेव करूँ, मैं इसको सेव करता हूँ कंट्रोल लिंक्स css.html और डेस्कटॉप पे जाते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेव किया, तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो यहाँ क्रिएट होगी। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरी जो फाइल है वो कैसी आपको दिख रही है। ये मैं थोड़ी जूम करने लगा हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आए। तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जैसे मेन्यू क्रिएट होता है वैसे यहाँ पे लिंक्स जो हैं वो तैयार हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे मैं इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जिसका कलर जो है वो रेड कलर में चेंज होता है, लेकिन वो परमानेंट जो कलर है वो चेंज नहीं होता। ये देखें, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास पर्पल रंग जो है उसमें चेंज हो गया। अब मैं इसके अंदर और जो इसकी टाइप्स हैं उसके अंदर हम वर्क करेंगे स्टाइल के अंदर जाके CSS में। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि आपको चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं वो आपको पता हो कि हमने किस तरीके से वर्क करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टाइल का जो है टैग उसको लगा लेते हैं, स्टाइल क्लोजिंग। तो नेक्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम जो ये हमने लिंक्स लगाए हैं इनको हम कलर, स्टाइल और इसका फ़ॉन्ट जो साइज़ है वो हम चेंज करेंगे। और हम ये बताएंगे कि अगर हम किसी मेन्यू की तरफ जाते हैं, जैसे ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमने हैंड का ये जो नज़र आ रहा है हैंड हम इसके ऊपर लेके गए हैं। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक किया है, हमें पता हो कि हमने इतने जो लिंक्स हैं इनको क्लिक किया है, उसके बाद जो हमारे पास बाकी जो लिंक्स हैं उनके ऊपर हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, जैसे हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास पर्पल रंग का नज़र आ रहा है, लेकिन जो ये वाला है इसके ऊपर मैंने अभी क्लिक नहीं किया टीचर वाले पे, तो ये भी हमारे पास ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स है वो भी ब्लू कलर में नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर वर्क करना सिखाऊंगा आपको कि हम इस पर वर्क कैसे करेंगे जो प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। आपको मैंने टेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने इसमें अप्लाई करनी है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले इसमें लिंक का जो है वो सिखाऊंगा कि हम लिंक को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ए लिख लेते हैं। ए को लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स में जाके जैसे हम पहले करते आए हैं वैसे हम इसमें काम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले कलर देंगे, कलर कॉलन। तो कलर दे देते हैं हम इसको सबसे पहले रेड, और यहाँ पे हम देते हैं सेमीकोलन। कंट्रोल एस करके मैं आपको इसका लेआउट दिखाता हूँ कि आपको नज़र आए। तो ये देखें जो हमारे पास कलर है वो रेड कलर में चेंज हो गया। और अगर आप देखें ये जितने भी टेक्स्ट हैं हमारे पास, जितने भी लिंक्स बने हैं, ये सब का कलर जो है वो रेड कलर नज़र आ रहा है। लेकिन अब इसमें हमें क्लियर नहीं हो रहा कि कौन सा हमारे पास लिंक है जिसको हमने क्लिक किया था, तो कौन सा ऐसा लिंक है जिसको हमने क्लिक नहीं किया था। वो हम इसको आगे जो है वो देखते हैं, वो कैसे पता चलेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्स्ट माइनस डेकोरेशन, डेकोरेशन कॉलन नन, सेमीकोलन। कंट्रोल एस करते हैं। अब आपको नज़र आएगा कि हमने इसमें क्या किया। तो यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे नीचे आपको लाइन नज़र आ रही थी इसके नीचे, तो ये हमारे पास जो है डेकोरेशन में ये अंडरलाइनिंग ख़त्म हो गई। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, फाउंड। मैं आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं लिखूंगा, बाकी आपको मैंने लिखवा चुका था। तो आपने बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपने खुद अप्लाई करनी है। आप अप्लाई करके चेक करेंगे, आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा होगी। तो कंट्रोल एस कर लेते हैं 40 पिक्सल दे के। तो इसको हम रीलोड करते हैं तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारा जो साइज़ है फाउंड का वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अगर यहाँ पे क्लियर नहीं नज़र आएगा तो यहाँ पे मैंने कॉलर नहीं लगाया, कंट्रोल एस करके दिखाता हूँ आपको ताकि आपको क्लियर नज़र आए।
तो ये देखें हमारे पास जो टेक्स्ट का साइज़ है, फाउंट है, वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, 40 हो गया है, 40 पिक्सल। तो हम इसी पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर रहते हुए बैकग्राउंड जो कलर है वो भी चेंज करते हैं। बैकग्राउंड माइनस कलर कॉलन स्काई ब्लू कर लें। सेमीकोलन कंट्रोल एस करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो लगभग जो इसे कहते हैं मेन्यू की तरह दिख रहा है, नज़र आ रहा है, लेकिन ये अभी मेन्यू नहीं है। ठीक है, अभी ये मेन्यू की शक्ल में सिर्फ हमने क्रिएट किया, अभी ये मेन्यू नहीं है, क्योंकि हमने अभी इसमें लिंक्स की जो टाइप्स हैं उनको पढ़ना है, उनको सीखना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने किस तरीके से वर्क करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि अभी हमने लिंक्स की टाइप्स नहीं पढ़ी, तो लिंक्स की मैं आपको बताता चलूँ कि टाइप जो हैं वो 4 हैं, जिसके अंदर नंबर 1 आता है ए जो टैग है, ए जो ये आपके पास सिलेक्टर है, इसके साथ हमारे पास लिंक आएगा। पहली नंबर है लिंक, दूसरा है होवर, और तीसरा हमारे पास है एक्टिव, और चौथी जो है विजिटेड। ठीक है, कौन कौन सी टाइप्स हैं? लिंक, होवर, एक्टिव और विजिटेड। अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम लिंक में कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे हम कॉलन, कॉलन के बाद हम यहाँ लगाते हैं लिंक। तो कंट्रोल एस करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजिंग हुई है कि नहीं। तो ये देखें, कंट्रोल एस किया तो आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि जितने हमने ये टेक्स्ट जितने हमने क्लिक किए थे लिंक्स को, उनका कलर जो है वो दोबारा वैसा हो गया जिनको हमने क्लिक किया था। ये देखें, पहले हमारे पास जो कलर था वो रेड था, और जब इसके ऊपर हमने क्लिक जो है माउस जो है वो प्रेस करके रखा तो हमारे पास ये भी कलर रेड हो गया। जब हमने टीचर के ऊपर रखा प्रेस करके तो ये भी हमारे पास कलर जो है वो रेड हो गया। तो मैं इसका कलर जो है वो दोबारा से चेंज कर देता हूँ। कैसे? इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ, 11 लगा देता हूँ, इसके साथ 22 लगा देता हूँ, और इसके साथ 3 लगा देता हूँ। तो आप अगर इसको लगा लेते हैं, ये टेक्स्ट ऐसे टेस्टिंग कहते हैं, इसलिए मैंने हैश लगाया ताकि नंबरिंग से मैं टेक्स्ट को टेस्ट कर सकूं कि हमारा जो लिंक है वो वाकई काम कर रहा है कि नहीं। कंट्रोल एस करके मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये आपको नज़र आएगा कि मैंने दोबारा रीलोड किया तो हमारे जितने भी टेक्स्ट के जितने भी लिंक हैं वो R to Z रेड कलर में चेंज हो गए। अब नेक्स्ट जो है मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल C करके कॉपी होता है, और नीचे जाएँ तो कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी है एंकर की, सिलेक्टर की, तो हम सिलेक्टर को यहाँ पे किस नाम से डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम करेंगे होवर। ठीक है, HOVER। होवर किया तो कंट्रोल S करके मैं यहीं से दिखाऊंगा कि हमारे पास क्या चेंजिंग हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दोबारा इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे हमारे पास किस किस्म की चेंजिंग हुई, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हमारे पास कलर जो है चेंज नहीं हुआ अभी। ये देखें यहाँ पे भी चेंज हुआ, यहाँ पे भी चेंज हुआ। अब ये देखें, इसके बाद मैं माउस लेके जाता हूँ, ये हर जो है वर्क कर रहा है। जैसे ये वर्क नहीं ना कर रहा, टीचर के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ये वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, ये देखें वर्क कर रहा है। किस लिए? क्योंकि जो ये हॉरर है ये क्या करता है, जब हम इसके ऊपर माउस लेके जाते हैं ये थोड़ा जूम करवाता है। फॉर एग्जांपल मैं इसका पिक्सल जो है 41 कर देता हूँ। 41 करने के बाद इसकी जो डेकोरेशन है इसको मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी डेकोरेशन को मैं चाहता हूँ कि मैं इसको चेंज कर दूँ। चेंज करके क्या करूँ, इसकी चेंज करके अंडरलाइन कर देता हूँ। अंडरलाइन कर देते हैं। अंडरलाइन करने के बाद इसका जो कलर है वो रेड ही रहने देते हैं, और इसका जो स्काई ब्लू रंग है यहाँ पे बैकग्राउंड का, उसको मैं चेंज करके यहाँ पे कर देते हैं पिंक। ठीक है, पिंक कर देते हैं। तो कंट्रोल S करके मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंजिंग क्या हुई है। तो इसको रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद अगर आपको नज़र आ रहा हो कि मैं इसके ऊपर माउस लेके गया हूँ, जैसे इसके ऊपर माउस लेके गया इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, और साथ अंडरलाइन का जो ऑप्शन है वो भी हमारे पास क्लियरली नज़र आने लग गया। ये देखें, जैसे थोड़ा सा जूम होता है, थोड़ा सा बाहर की तरफ आता है टेक्स्ट, वो देखें, आप गौर करें, ये देखें तो आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आएगा। किसी भी टेक्स्ट पे जाएं तो ये थोड़ा सा जूम होगा।
तो अब मेरे पास एक और इसकी प्रॉपर्टी है, इसी के अंदर रहते हुए क्या करते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे फाउंड माइनस वेट, और इसके अंदर हम लगाएंगे कॉलन साथ बोल्ड, कि मैं जब भी इसके ऊपर माउस करूं तो ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो जाए। ठीक है, ये देखें अभी नहीं ना हो रहा, अभी मैं कंट्रोल इसको रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर मैं जब जैसे ही इसके ऊपर ले गया, देखें ये टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होने लग गया, उसका साइज जो है वो बोल्ड होने लग गया। तो ये देखें आपको यहाँ पे वाज़े क्लिक जो है क्लियर तरीके से नज़र आ रहा होगा, ये देखें। ठीक है, तो ऐसे आप मेन्यू जो है क्रिएट करना भी बहुत इजीली सीख जाएंगे अगर आप रोज़ के रोज़ लेक्चर्स को लेंगे, अटेंड करेंगे, सीखेंगे तो प्रैक्टिस भी करें। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है, मैं यहीं से लेके यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ। आपको मैंने प्रॉपर्टीज़ अभी बताई कि कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इसमें वर्क करेंगी। अब ये हमारे पास होवर था, तो हम इसके अंदर अब लिखेंगे एक्टिव। अब इसका मकसद ये होता है कि जब भी हम इसके ऊपर क्लिक करें या हम इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो ये एक्टिव हो जाए, ये काम करने के लिए रेडी हो जाए कि जो पर्सन काम करवाना चाहता है। कंट्रोल इसको रीलोड किया, रीलोड करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको भी क्लियर जो इसका वर्क है वो नज़र नहीं आएगा। ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं इसका माउस भी लेके गया हूँ तो ये आपको क्लियर माउस जो है इसका नज़र नहीं आएगा। हालांकि मैं प्रेस करके भी रखा हुआ है, आपको इसका समझ नहीं आएगी। अब समझ आएगी जब मैं इसका कलर जो चेंज करूँगा, इसका थोड़ा सा ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो कलर है यहाँ पे रेड है, तो रेड की जगह मैं यहाँ पे करता हूँ समझाने के लिए येलो, येलो कर देते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो है कंडीशन अंडरलाइन है, तो हम डेकोरेशन में अंडरलाइन रहने देंगे। और थर्ड हमारे पास जो कंडीशन है उसके अंदर फाउंट साइज़ है तो 41 पिक्सल वही रहने देते हैं। कलर जो है वो मैं चाहता हूँ कि ब्लैक कर दूँ, तो पिंक की जगह ब्लैक कर लेते हैं। ब्लैक कर लिया, और ब्लैक करने के बाद बाकी जो वेट है वो भी बोल्ड ही है। ठीक है, कंट्रोल एस कर लेते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अब मैं दिखाऊंगा आपको फ़र्क क्या है। ठीक है, अब देखें रीलोड किया, रीलोड करने के बाद ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ जैसे पहले था। अब देखें जब मैंने इसको माउस के ऊपर इसके ऊपर गया, इसको मैंने प्रेस करके रखा, तो हमारा जो कलर था इसका लिंक का वो चेंज हो गया। ये देखें वेब डिज़ाइनिंग जो है एक येलो कलर और ब्लैक कलर बैकग्राउंड के साथ हमें क्लियर नहीं नज़र आ रही है। ये बेसिकली जो प्रॉपर्टी है, जो सिलेक्टर है, ये यूज़ होता है जब हम ड्रॉप डाउन जो मेन्यूज़ होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए। अभी हम जो है सिंपली सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, लिंक लगाने के लिए, लिंक्स लगाने के लिए। तो जो मेन्यूज़ होते हैं वो भी लिंक्स क्रिएट करने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये जितने भी अभी प्रॉपर्टीज़ बताई, सिखाई, ये आगे मेन्यूज़ के लिए सिखाई कि अगर आप वेबसाइट ख़ुद भी अभी डेवलप करना चाहें HTML के थ्रू, CSS आपको मैंने इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सिखा दी है कि आप थोड़ी बहुत कोशिश करके छोटी मोटी वेबसाइट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसकी तरफ चलते हैं कि आपको यहाँ तक मैंने बता दिया कि एक्टिव का मतलब है कि जब हम इसके ऊपर माउस रखें, माउस को प्रेस करके रखें तो ये एक्टिव हो जाए, इसको पता चल जाए कि ये कोई काम करवाना चाहता है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट पेज पे जाना होता है, नेक्स्ट पेज पर जंप करना होता है, तो ये हमारे पास जो लिंक है वो एक्टिव हो जाए कि जिसने वर्क करवाना है, कोई क्लाइंट है या कोई यूज़र है, किसी जिसने भी इस पर क्लिक करना है वो नेक्स्ट पेज पे जंप कर जाए। तो हमारा जो यहाँ तक का लिंक है वो वर्क कर रहा है। ये देखिए मैंने इस पर भी किया तो ये भी पर्पल हो गया, लेकिन जो लास्ट वाला है वो रेड है क्योंकि मैंने इस पर क्लिक नहीं किया, उसको मैंने एक्टिव नहीं किया, मतलब उसको मैंने छेड़ा नहीं है, उसको चलाया नहीं है। अगर मैं इसके ऊपर भी क्लिक कर दूँ तो इसका कलर भी इस जैसा हो जाएगा। तो जब इनका कलर चेंज हो जाए, इसका मतलब है ये जो मेन्यूज़ हैं, ये जो लिंक्स हैं, इनको ओपन कर चुके हैं, इनको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब मैं नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी थी लास्ट वाली, वो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँगा, विजिटेड वाली, कि अब उसमें हम विजिटेड में क्या करते हैं। तो विजिटेड का नाम जो है वो तो आपको समझ आ ही गया होगा कि विजिटेड किसे कहते हैं। विजिटेड लिख के कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूँ, कोई फ़र्क अगर चेंजिंग आपको यहाँ पे नज़र आए तो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी कि विजिटेड का क्या मीनिंग होगा, कि जिस पे कोई पर्सन जो विज़िट कर चुका है, जो उसको छेड़ चुका है, चेक कर चुका है,
मेन्यू को देख चुका है, लिंक ओपन कर चुका है, वो हमारे पास सारा टेक्स्ट जो है वो चेंज हो जाए, उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, और ताकि हमें पता चल सके कि वो किन किन मेन्यूज़ पे, किन किन लिंक्स पे वो जंप कर चुका है, ठीक है, देख चुका है। तो हमें जैसे कि ये स्टूडेंट्स वाला अकेला नज़र आ रहा है सिंपल, अब इसका भी रंग जो है वो चेंज कर लेते हैं। इसके पे क्लिक किया तो इसका भी कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो इसका कलर है वो यहाँ पे वाइट कर लेते हैं ताकि टेक्स्ट का जो कलर है वो वाइट हो जाए। वाइट कर लिया हमने, और अंडरलाइन का ऑप्शन अंडरलाइन रहने देंगे, और जो ब्लैक है उसकी जगह रेड कर लेते हैं, सिर्फ समझाने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर कर सकते हैं। तो रेड कर दिया और रीलोड कर दिया। तो रीलोड किया तो आपको नज़र आ रहा होगा कि जितना हमारा जो पीछे बैकग्राउंड का टेक्स्ट था वो सारा कलर दोबारा हो गया। और आपको इसी चीज़ को समझाने के लिए दोबारा मैं क्या करता हूँ कि वापस इसी के नीचे लिंक्स में जाते हैं, और यहाँ पे जो हमने लिखा था उन्हीं को चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद इसको मैं 44 कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद दोबारा जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास देखें, जितनी मैंने वो नंबरिंग लिखी थी 1 2 3, उसने उसको नहीं चेंज किया। क्यों? क्योंकि हम उसको यूज़ कर चुके हैं, हम उसकी टेस्टिंग जो है वो कर चुके हैं उन नंबरों की। नेक्स्ट जो हमने 44 लिखा लास्ट पे, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा इस साइड पे, ये देखें कि मैंने 44 यहाँ पे लिखा, तो इसने उसे चेंज करके दोबारा उसमें उसी हालत में कर दिया कि वो वर्क नहीं किया उसने, ठीक है। आपको समझ नहीं आया होगा, समझ नहीं आई होगी मेरी बात। मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा कि जो 44 नंबर है हमने उसको अभी कॉल करवाया कि वो 44 नंबर को हमें ऐसे दिखाए कि हमने उस लिंक पे क्लिक नहीं किया। तो उसने वो दिखाया, लेकिन हमने 1 2 3 को एज इट इज़ वैसे ही 1 2 3 लिख दिया जैसे हमने पहले लिखा था, लेकिन उसने उसके अंदर चेंजिंग बैकग्राउंड कलर वो नहीं चेंज किया, क्योंकि हमने उसको पहले कॉल करवा चुके हैं। अब मैं इसको 1 की जगह क्या करता हूँ, 12 कर देता हूँ, 2 की जगह 21 कर देता हूँ, और 3 की जगह 31 कर देता हूँ। कंट्रोल एस करके आपको दिखाता हूँ कि आपको अब मज़ा आएगा कि जब सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो ये देखें, जितना भी टेक्स्ट है वो सारा दोबारा उसी फॉर्म में जो है हमें नज़र आने लग गया। तो मुझे पता है आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो आपको पता है कि आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है, उन स्टूडेंट्स तक शेयर करना है जिन स्टूडेंट्स की जो ख्वाहिश है कि हम एक वेब डिज़ाइनर जो है वो बने, हम एक फ्रीलांसर बने, हम एक ऐसी स्किल लेके चलें कि जिसकी वजह से हम अपने फैमिली का एक जो बर्डन है, जो हम अपने फैमिली का जो एक ख्वाब है उसको पूरा कर सकें। ये मेरे लेक्चर जो हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए, उन टीचर्स के लिए भी हैं जो आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, जो आगे सिखाना चाहते हैं, जो आगे स्किल जो है देना चाहते हैं। तो मैं इसी तरीके से आपको समझाता हूँ, इसी तरीके से गाइड करता हूँ कि जिसमें आपको एक एक चीज़ जो है, जिसे कहते हैं डॉट बाय डॉट, ठीक है, आपको समझ आए। कोई ऐसी कोडिंग का एक भी हिस्सा ना रहे जो आपको समझ में ना आए। तो कुछ मिस्टेक्स मेरे से भी हो जाती हैं, कुछ मिस्टेक्स जो हैं वो आपसे भी हो जाती हैं। तो आपने इन गलतियों से घबराना नहीं है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने कोशिश करनी है, आपने बार बार जो प्रैक्टिस करनी है। आप इंशाल्लाह ताला एक अच्छे डेवलपर, एक डिज़ाइनर और एक अच्छे फ्रीलांसर भी बनेंगे। आगे मेरे कोर्सेज़ जो हैं वो इंशाल्लाह ताला बहुत आगे, बहुत ज़्यादा चलेंगे। आगे मैंने फ्रीलांसिंग भी आपको स्टार्ट करवानी है, आगे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें करवानी है स्टार्ट। अभी तो मैं सिर्फ स्किल्स पे आपकी तवज्जो दे रहा हूँ कि पहले आपको मैं स्किल्स सिखाऊँ, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो इन चीज़ों पे करूँ, ताकि मुझे पता हो कि मैंने ये चीज़ें सिखाई हैं। उसके बाद मेरे स्टूडेंट जो हैं वो ये चीज़ सीख के पैसे जो हैं वो ईज़िली कमा सकते हैं, ईज़िली अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का मेरा लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ गया हो, आपको पता क्या करना है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपको ये विज़िट करवा देता हूँ दोबारा क्लिक करके। तो ये देखिए कलर हमारा चेंज हो गया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।